brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार दोस्तों, आज से 2 दिन पहले यानी कि 24 जून 2025 को दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय सक्सेना जी द्वारा ये प्रेस नोट तमाम मीडिया के चैनल्स को और अखबारों को दी गई, ये कहते हुए कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने एक मामले में दिल्ली के पूर्व 2 हेल्थ मिनिस्टर्स, जिनमें से एक मैं हूं और एक सत्येंद्र जैन साहब हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने की इजाज़त दे दी। और ये बड़े ज़ोरों शोरों से उनके प्रेस नोट के बाद 25 तारीख के अखबारों में छपा। आज 26 तारीख को एक और प्रेस नोट दिल्ली के एसीबी के हेड श्री मधुर वर्मा जी द्वारा जो है अलग अलग अखबारों और मीडिया हाउसेस को दी गई है। इसमें उन्होंने कहा है कि भाई उन्होंने दिल्ली के 2 पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों के खिलाफ जो है एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्होंने जांच शुरू कर दी है। उस जांच में किन अफसरों पर मुकदमा है वो कोई नहीं है, किन लोगों पर मुकदमा है वो कोई नहीं है, मगर हाँ 2 मंत्रियों के नाम उस मुकदमे में लिख दिए गए हैं। मज़ेदार बात यह है कि इन दोनों मामलों में, इन दोनों ही प्रेस नोट्स में ये लिखा गया है कि ये अस्पतालों के जो प्रोजेक्ट्स थे, करीब 24 अस्पतालों से संबंधित प्रोजेक्ट थे, ये 2018-19 में सैंक्शन किए गए, 2018-19 में। और एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट जो कि 7 आईसीयू हॉस्पिटल से संबंधित था कोरोना के समय में, 2021 में वो सैंक्शन किया गया। अब मैं तो मार्च 2023 में मंत्री बना हूं। अब आप सोचिए कि वो हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स जो 2018-19 में और फिर 2021 में सैंक्शन हुए हैं, उसमें मेरे को आप कैसे नामजद कर सकते हैं? ये एक मजाक का विषय पूरी की पूरी एसीबी, पूरी की पूरी दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार और एलजी साहब ने बना दिया है। दूसरा एक और पॉइंट जो है, जो एलजी साहब ने भी अपने प्रेस रिलीज में लिखा और आज जो प्रेस रिलीज आई है मधुर वर्मा जी की, उसमें लिखा गया है कि साहब एक हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनना था, जिसकी अनाउंसमेंट 2016-17 में दिल्ली की सरकार ने की और वो भी नहीं बना। अब आप वो अनाउंसमेंट जो 2016-17 में हुई और वो नहीं बनी, तो उसके लिए जो मंत्री 2023 मार्च में बना, उसके ऊपर आप कैसे जो है एंटी करप्शन ब्रांच के अंदर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं? ये मेरी ये बात समझ से बाहर है। पहली बात तो उस वक्त जो सैंक्शनिंग हुई उसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में भी आपने कुछ नहीं बताया है। आप एफआईआर की कॉपी छपा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप एफआईआर बता देंगे तो आपका ये जो पूरा का पूरा खेल है खुल जाएगा। इसलिए कभी एलजी साहब प्रेस नोट दे रहे हैं, कभी एसीबी के चीफ जो है वो प्रेस नोट दे रहे हैं, मगर एफआईआर नहीं दी जा रही। और इस तरीके की मनगढ़ंत चीज़ें बनाई जा रही हैं, जिससे मुझे लगता है कि इन्होंने पूरे के पूरे इन एजेंसीज को एक मजाक का पात्र बना दिया। अगर प्रोजेक्ट की डिले के लिए भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, मगर प्रोजेक्ट डिलेज तो सरकार के अंदर पता नहीं कितने सारे होते हैं। केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट है 2023 की कि उनके 53% प्रोजेक्ट, जिसमें करीब 800-850 प्रोजेक्ट हैं, वो डिले हुए। उसमें करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का कॉस्ट ओवररन हुआ। बुलेट ट्रेन जो प्रधानमंत्री जी का पेट प्रोजेक्ट है, वो 2015 में शुरू हुआ और 2023 में वो पूरा होना था। अहमदाबाद से बॉम्बे की बुलेट ट्रेन, वो पता ही नहीं है किसी को कहाँ है और बताया जा रहा है 2033 में शायद वो शुरू हो पाएगा। मतलब 10 साल की डिले है और प्रोजेक्ट कॉस्ट भी उसकी वजह से 90 से 100% तक बढ़ेगा। तो क्या आप प्रधानमंत्री या उनके मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लेंगे? केंद्र सरकार के इतने प्रोजेक्ट डिले होते हैं, क्या आप उनके खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं करप्शन के? ये क्या मजाक है।
और ये कब तक ये जो है इन झूठी खबरों से जो है आप कोशिश करेंगे कि आप दुनिया को बरगला सकते हैं। मुझे वकीलों ने कहा था कि देखिए आप इस केसेस में मत बोलिए, क्योंकि अगर आप कुछ बोलते हैं तो वो आपकी एक डिफेंस है जो बाहर हो जाती है। आपको अपनी डिफेंस जो है कोर्ट में इस्तेमाल करनी चाहिए। मगर मेरा मानना है कि एक जज साहब तो वो हैं जो कोर्ट में बैठेंगे, एक जज है जो हमारी जनता है। तो बहुत जरूरी है कि इन लोगों के झूठे खेल को रोज हम लोग आपके सामने एक्सपोज करें, और हर स्टेज पे जो ये लोग करेंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि इन लोगों को एक्सपोज किया जाए, और इस तरीके से आगे जो ये मुकदमे करेंगे उसके लिए पब्लिक के मन में तैयारी हो, पब्लिक को पता हो कि किस स्तर तक ये लोग गिर सकते हैं। बहरहाल ये वीडियो जो है मैं एलजी साहब को भी भेज रहा हूं, और मैं आशा करता हूं कि वो इसका जवाब देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।